संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। जो न तरे भवसागर ही दुर्लभ नर्तन पाए, सो जीव कृत घन आत्म हन गति जाए। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में फरमाते हैं, जो मनुष्य का तन पाकर आत्मा के लिए सर्वश्रेष्ठ तन है मनुष्य तन। 84 लाख योनियों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव प्राणी पड़े हैं, गुलाम हैं वो, जेल खाना है उनका वो। ये आजाद करके मनुष्य तन में आत्मा को फिर मौका दिया है एक बार परमात्मा से मिलके और जेल खाने से हमेशा के लिए छूट जाए, आवागमन से रहित हो जाए। इसी के लिए मनुष्य तन मिला है। जो न तरे भवसागर ही दुर्लभ नर तन पाए, कठिनता से मिलने वाला मनुष्य तन है जो आज मिल गया। अगर भवसागर पार होने का प्रयास नहीं करेंगे, आवागमन से निकल के मुक्ति धाम जाने का प्रयास नहीं करेंगे, सो जीव कृत घन आत्म हन गति जाए। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो आत्मा खुद अपनी आत्मा का हत्यारा बनने जा रही है। क्या होता आत्मा? नहीं पता। अरे जो जीवन को नहीं जीना चाहता, कारण कुछ भी है, कोई दुख आ गया, कोई घाटा हो गया, जनहानि हो गई, किसी भी प्रकार का कुछ भी हो गया उसके साथ, और मनुष्य तन जो मिला है उसको
वह आत्महत्या कर ले। कहां जाता है पता आपको? आत्महत्या कहां जाता है? भूत खानी में जाता है। भूत खानी में वेटिंग लिस्ट में लग जाती है वो आत्मा। शेष जितना जीवन बचा है वह भूत खानी में बिताएगी, फिर समाएगा, फिर कर्मानुसार फिर जाएगी। लेकिन भूत खानी में पीड़ा बहुत ज्यादा, खुद का शरीर नहीं उसका, वह कल्पनाओं में महसूस करती है और उसको जैसे सपने में दिखता है, सारा जीवन ऐसे लगता है और वह प्रेतों के चंगुल में फंस जाती है और वह उससे दुष्कर्म करवाते हैं। प्रेत ताकतवर, वहां भी बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं उनके पास। फिर उसकी उम्र बढ़ती जाती है। कैसे? जैसे एक अपराधी ने चोरी करी, सजा है 2 साल की, फिर डकैती डाल दी, सजा 10 साल की, उम्र कैद भी हो सकती है। फिर कत्ल कर दिया, फिर उम्र कैद, और फिर कई कर दिए तो फिर फांसी की सजा। ये सजाएं हैं जो भुगतनी पड़ती है। जैसे सजा बढ़ती जाती है अपराध के आधार पे, ऐसे ही पाप कर्म जब करती आत्मा, उसकी भी पीड़ा का, सजा का समय बढ़ता जाता है। सो जीव कृत घन। कृत घन किसे कहते हैं? किसी ने मौका दे दिया, ले भाई तेरे को नौकरी दे दी है, अब तो जीवन संवार ले, आजीविका तेरी चालू कर दी। और वह श्रीमान जी उसका कृतक भी ना रहे और सोच ले, कह दे मेरा अधिकार था, मुझे मिलनी थी, मुझे तो मिल गई। नहीं, तेरे को दया करके किसी प्रकार से तेरे को दी है वो चीज, उसका कृतक रहो। ये तो जगत की बात है। फिर मालिक की, जिसने दया करके मनुष्य तन दिलवाया, कृतक रहे उसके। कृत घन हो जाती है आत्मा जो भक्ति नहीं करती। जो भक्ति नहीं करती वह कृत घन हो जाती है। फिर कृत घन कितनी बुरी पीड़ा मिलती है कृत घन को, तुम्हें देख लो, दृष्टांत पिंड में ले लो। यहाँ के माता पिता है, अपने पुत्र को 5 करोड़ रुपए देते हैं, व्यापार कर बेटा, प्रदेश में जा, जहां भी जाना है जा, चला गया और कमाई नहीं करता, पैसे मनोरंजन में और दाएं बाएं खोने लगता है। सारी पूंजी 5 वर्ष में खो के माँ बाप के पास आ जाता है। माँ बाप तो कहेंगे भाई पुत्र क्या कमाई करके ले आया। उसका तो एक ही जवाब है, ये सारी पूंजी नष्ट हो गई। उसको धमकाएंगे, हो सकता है पिटाई भी कर दे, ये माता पिता है। और फिर मांगे वो, जी फिर दे दो इतनी पूंजी, नहीं भाई दे दी तेरे को हमने। फिर मालिक के पास भी तो हम ऐसे जाएंगे, सारी पूछताछ होगी, निश्चित तौर पे है क्या कमा के ले आए भाई। जी 5-6 कोठियां बनाई, 5-6 महल बना दिए, फैक्ट्रियां बना दी, ऊंचे पद प्राप्त कर लिए। जगत का ही तो बता रहे हैं हमें, फिर जगत का तो जगत में ही छूट गया। और उसी के कारण आत्मा पे पुण्य और पाप कर्मों का बंधन पड़ गया। फिर कर्म का कानून काम करता है, जगत में भी करता है, अगत में भी करता है। फिर कोई बहाना नहीं इस पे, क्या बहाना मार के छूटेगी ये? सजा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, इसमें तो संशय नहीं है। तो इतना ऊंचा तन मिला है, ऊंचा कर्म है इसका, भक्ति कर्म जो भगवान से मिला है।
सोना है तो सुनार से मिलवाएगा, हीरे जवाहरात हैं तो जौहरी से मिलवाएंगे, लोहा लोहार से मिलवाएगा। वकालत कर ली कचहरी से, न्यायालय से मिलवाएगी हमें। डॉक्टरी कर ली हमने, दवाखाने से, मरीजों से, अस्पतालों से मिलवाएगी हमें। कोर्स वहां कर रखा है। फिर भक्ति तो भगवान से मिलाएगी, बीच में खाना ही नहीं। फिर भगवान दयालु, दोनों उपाय सामने उसके। कर्म का खाता काल पुरुष का चल रहा है, दयाल के खाते में नाम लिखवा लिया है आत्मा ने। संत मत में दयाल का खाता शुरू हो जाता है। कर्म नहीं कटता, काटना पड़ेगा खुद में, लेकिन अगर कर्म नहीं कटता है तो सटे कर देता है। जैसे हमारा कब्जा है दुकान पे, जमीन पे, किसी के मकान पे, हम किराएदार हैं, सोच लो पहले, दृष्टांत यहीं से ले लो। और मालिक आगे जबरदस्ती हमारा सामान फेंके और हमारी मार पिटाई करे। कोर्ट में कानून है, भारतवर्ष में तुमको बात बताई जा रही है बिना पूछ के। कचहरी एक ही बात पूछेगी, जी कब्जा इसका है, जी कब्जा तो है। फिर जबरदस्ती कब्जा न छुड़वाया जाए, कानूनी कार्रवाई से छुड़वाया जाएगा। दोनों पक्षों को मौका मिलेगा सबूत पेश करने का। अगर मान लिया जाए कचहरी, न्यायालय, माननीय न्यायालय कानून के मुताबिक उसको मिलता है रिलीफ कि भी ये मकान पे कब्जा रहेगा जब तक दावा चलेगा, इस दुकान पे कब्जा रहेगा जब तक दावा चलेगा, इस जमीन पे फला पे कब्जा रहेगा जब तक दावा चलेगा। क्या दावा? हमारा मनुष्य तन दावा है, ये मनुष्य तन दावा है। सटे क्या है? सटे कर दिया जाएगा कि मनुष्य तन मिलता रहेगा। इतनी बड़ी बात आ रही है, ये देखो तुम। यहाँ की न्यायालय भी, कचहरी भी, जिस पे कब्जा हो गया उसका स्टे कर देती है। फिर हमारा भी जब भक्ति करेंगे तो कब्जा ही तो हो गया ऐसे मनुष्य तन पे। क्या करेगा दयालु? स्टे कर दिया भाई। किराया तो बाकी है किराएदार का, ध्यान से सुन लो। चाहे मकान का किराया हो, चाहे दुकान का, चाहे जमीन का किराया हो, चाहे फैक्ट्री किराया भी रखी हो, किराया फैक्ट्री का भी है, किराया तो देना ही पड़ेगा। कर्म का कानून तो लागू है ही, लेकिन सटे कर दिया, बंदी दे दी न्यायालय अदालत ने। जब तक दावा आखिरी फैसला नहीं होगा, जबरदस्ती कोई छीन नहीं सकता ऐसी चीज। फिर यहां पे क्या है? परमात्मा ये तो करता है, सटे कर देता भक्तों का मनुष्य तन को कि भाई जब तक मनुष्य तन मिलता रहेगा, जब तक काल पुरुष का या तो कर्जा चुकता ना हो, रहता हो, तब तक रहेगा, चुकता हो जाएगा किसी प्रकार से। फिर अमरलोक मुक्ति धाम जब मुक्त हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, फिर आजादी ही तो चाहते हैं हम। सुन लो पहले, हम आजादी चाहते हैं। स्वभाव में हम मनुष्य के, बचपन में हम बच्चे थे, सभी लगा लो, और माता पिता बंदिशें लगाते हैं, बाहर नहीं जाना, ये करना और ये करना, और ये खेल कूद में भाग लेना चाहता है श्रीमान जी। माता पिता दाएं बाएं हुए नहीं और बच्चे बाहर भागे नहीं, खेल कूद में चले जाते हैं। क्या कहते हैं? आजादी मिल गई भाई। स्वभाव में इसके ये आजादी चाहता है। बचपन से ले लो, उम्र भर तक चले जाओ। अगर हमारे घर में हमारे ऊपर कोई बंदिश लगा देना, वृद्ध हैं हम और हमारे पुत्र बहू क्या कहेंगे? पिताजी बाहर नहीं जाना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मन मन में कहता है बेटा मैं ठीक हूं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आप वहां जाके आते हो, 10-20 आदमी बैठे होते हैं,
वो ताश खेलते होते हो, वहां पर बैठ के आते हो, घंटा 2 घंटे वहां लगाते हो। कहता बेटा मेरा समय पास होता है, मैं वहां जाता हूं, मुझे अपनापन होता है। और बंदी से लगा दें, सोच लो क्या कहेंगे, पूछेंगे पोता पोती से तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ गए? कहता तो बाहर गए 7 दिन के लिए। कहता ठीक भाई। बोलेगा पोतों से पोते बताना मत बेटा मैं वहां जा रहा हूं। अरे सैर करने में बैठने में वो भी आजादी चाहता है। व्यर्थ अवस्था बेशक हो गई हो, आजादी तो हम हर समय चाहते हैं, बंधन नहीं चाहते। तो फिर ये आत्मा भी तो आजादी चाहती है, जन्म मरण के महारोग से छूटना चाहती है। फिर जन्म मरण का महारोग तो लगा हुआ है। भक्ति से ये छूट जाएगा, ये रोग दूर हो जाएगा। सर्व संत एक मत होके इस पे कायम है कि भाई मनुष्य तन तो भक्ति के लिए मिला, मुक्ति का द्वार भी तो कहा है इसको। उच्च तन है तो ऊंचा कर्म है इसका, ऊंचा कर्म तो भक्ति कर्म है। कहे कबीर हे धर्मदास भक्ति पद ऊंचा, हे धर्मदास यहां कोई कोई पहुंचा। कबीर साहिब अपने शिष्य परम शिष्य धर्मदास जी के निमित्त बोल रहे हैं, हे धर्मदास भक्ति पद ऊंचा, इस राही पर कोई कोई पहुंचा, इस मार्ग पे कोई कोई चलता है, भक्ति पद ऊंचा है। कह रहे वो कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, सुन सतगुरु की तान नींद नहीं आती, विरह में सूरत गई पछाड़े खाती। सुन सतगुरु की तान नींद नहीं आती, विरह में सूरत गई पछाड़े खाती, पछाड़े खाती। तेरे घट में हुआ अंधेर भरम की राती, तेरे घट में हुआ अंधेर भरम की राती, हुई ना पिया से भेंट, हुई ना पिया से भेंट, रही पछताती, रही पछताती, रही पछताती। सुन सतगुरु की तान नींद नहीं आती, विरह में सूरत गई पछाड़े खाती, पछाड़े खाती। सखी नैन सन से खोज ढूंढ ले आती, सखी नैन सैन से खोज ढूंढ ले आती, मेरे पिया मिले सुख चैन, मेरे पिया मिले सुख चैन, नाम गुण गाती, नाम गुण गाती, नाम गुण गाती। सुन सतगुरु की तान नींद नहीं आती, विरह में सूरत गई पछाड़े खाती, पछाड़े खाती। मेरी आवागमन की त्रास सभी मिट जाती,
मेरी आवागमन की त्रास सभी मिट जाती। छवि देखत भये निहाल, छवि देखत भये निहाल, काल मुरझाती, काल मुरझाती, काल मुरझाती। सुन सतगुरु की तान नींद नहीं आती। विरह में सूरत गई पछाड़े खाती, पछाड़े खाती। सखी मान सरोवर चलो, हंसन की जहाँ पाती। सखी मान सरोवर चलो, हंसन की जहाँ पाती। कहे कबीर विचार, कहे कबीर विचार, सीप मिले जैसे स्वाति। सीप मिले जस स्वाति, सीप मिले जस स्वाति। सुन सतगुरु की तान नींद नहीं आती। विरह में सूरत गई पछाड़े खाती, पछाड़े खाती।